हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज मैं बात करूंगा कि प्राइवेट कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की जो फैसिलिटीज़ होती है वो कम क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू जो कंपनी एम्प्लॉय होती हैं। तो मैं आज इसी विषय में बात करूंगा क्योंकि मैंने भी खुद आज 4 साल से एक प्राइवेट कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर बेसिस में काम कर रहा हूं। इसीलिए मैं इस दर्द को भलीभांति जानता हूं और कुछ पॉइंट मैं आपसे कुछ शेयर करूंगा इस रिलेटेड। तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं अपना वीडियो। जो कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं वे 3 तरह से सिलेक्शन किए जाते हैं, यानी कि 3 चीज़ उन्हें मुख्य रूप से उसको देखी जाती है। पहला होता है उसका नॉलेज, नंबर दूसरा होता है उसका स्किल और नंबर 3 होता है उसका एक्सपीरियंस। इन तीनों के बेसिस पर एक कंपनी के एम्प्लॉय को सिलेक्शन किया जाता है किसी भी कंपनी से, क्योंकि और इन 3 पॉइंट के द्वारा ही कंपनी उनसे लाभ माने लेती है। और जब वो कंपनी के एम्प्लॉय अपना किसी दूसरे कंपनी में यदि अब जॉब लग जाता है तो वह 3 ही पॉइंट पर उन्हें एक पेपर पे एक्सपीरियंस, अपना जो नॉलेज या फिर उसकी स्किल के बेस पर उन्हें एक माने सर्टिफिकेट बोल सकते हैं, या फिर उन्हें एक कागज़ में उनकी मुख्य एक लेटर दिया जाता है जो कि वो दूसरे कंपनी में शो कर सकता है कि ये आदमी कितने एक्सपीरियंस है, उसके पास कौन कौन सी स्किल है और कितनी नॉलेज है। ये 3 चीज़ उन्हें अपना शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखा जाए कॉन्ट्रैक्टर वर्कर में, यदि वो 10 साल भी किसी मैंने प्राइवेट कंपनी में किसी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के रूप में यदि काम करता है, उसके पास लिखित रूप से ना तो उसके पास कोई नॉलेज का कुछ लिखा जोखा होता है, ना ही उसके पास स्किल का कोई बात होता है और ना ही उसके पास कोई एक्सपीरियंस का बात कर सकता है। बस आप खाली वर्बली ही हम उसको बोल सकते हैं कि मैं किसी कंपनी में इतना साल से काम कर रहा था, मेरे पास कोई दिखाने लायक, मेरे पास कोई ऐसे कोई पेपर नहीं होता है एक माने कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं कि ये सबसे बड़ी एक माने कमजोरी होता है कॉन्ट्रैक्टर वर्कर के। यदि उन्हें भी उस तरह से कोई लेटर मिल जाता है तो वो भी किसी दूसरे कंपनी में शो कर सकता था कि वो कितना नॉलेजफुल है, उसके पास कितनी स्किल है और कितनी माने एक्सपीरियंस है। तो इस बेसिस से देखा जाता है और इसी बेसिस से कंपनी जो एम्प्लॉय होती है उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज देता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्टर वर्कर। उसके बाद हम ये भी देखा जाता है कि जो जो कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं वो ये कंपनी उन्हें अधिक सैलरी भी देती है। सैलरी इसलिए देती है क्योंकि उन्हें इन 3 पॉइंट के माध्यम से उन्हें अधिक सैलरी दिया जाता है। उन्हें बढ़िया खाना देता है। खाना इसलिए देता है क्योंकि वो कंपनी के एम्प्लॉय होती है, उनका जो वैल्यू होता है वो अधिक होता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्टर वर्कर। क्योंकि यदि उन्हें बुखार हो जाता है तो उन्हें कंपनी के लिए लॉस होता है, क्योंकि उन्हें कंपनी में उनका नाम रजिस्टर्ड होता है, वो कंपनी का नाम उसे जाना जाता है, उसे अपर से लोअर जो भी उसका जो मैंने सेक्शन जो हर डिवीज़न में उनका नाम होता है। परंतु कॉन्ट्रैक्टर वर्कर की जो एम्प्लॉय को कोई नहीं जानता कंपनी में कि किस बेसिस में काम कर रहा है और किसके अंडर में काम करता है। बस उन्हें एक कंपनी में जानता है कि अमुक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करता है। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कंपनी की जो एम्प्लॉयर होती है वो एक कंपनी का हिस्सा होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर को कंपनी का हिस्सा नहीं मानती है। कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं या फिर बोल सकते हैं जो कंपनी की जो एम्प्लॉय होती है वो ये कंपनी की वैल्यू और उनकी जो प्रतिष्ठा यानी कि उसकी प्रैक्टिस को बढ़ाने में उसको मदद करती है, जबकि कॉन्ट्रैक्टर वर्कर ये नहीं कर कंपनी कंपनी एम्प्लॉय को इसलिए ज़्यादा फैसिलिटी देती है क्योंकि जो कंपनी होती है वो कंपनी एम्प्लॉय को ज़्यादा मूल्यवान व्यक्ति समझता है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलता है एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट वर्कर। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।